हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नूर लिटरेचर नेस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई वॉन्ट अ वाइफ बाय जूडे ब्राडी। ये एक फेमिनिस्ट एसे है जो सोसाइटी में वाइफ के रोल को एक्सपोज करता है। ऑथर थोड़ा सरकास्टिक और आयरॉनिक टोन्स यूज करती हैं जिसमें वो दिखाती हैं कि सोसाइटी वाइफ से कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है और कैसे उन्हें अंडर वैल्यू किया जाता है। ये ऐसे 1970s में इसीलिए पावरफुल बना क्योंकि उसने जेंडर इनइक्वालिटी को स्ट्रांगली हाईलाइट किया है। इस ऐसे की शुरुआत में ऑथर कहती हैं कि वो एक वाइफ हैं और एक मदर भी हैं। ऐसा कहकर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। वो कहती हैं कि उनका एक मेल फ्रेंड डाइवोर्स के बाद नई वाइफ ढूंढ रहा है। इससे ऑथर सोचती हैं कि मुझे भी एक वाइफ चाहिए। ये लाइन आयरॉनिक है क्योंकि अक्सर हमारे समाज में ये सोचा जाता है कि अगर किसी आदमी की शादी हो गई तो वो पूरी तरह अपनी वाइफ पर डिपेंड हो जाएगा, उसे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आदमी को एक ऐसी काम वाली बाई मिल जाती है, एक ऐसी वर्कर उसके हाथ में मिल जाती है जो उसके लिए हर काम करती है, भले ही वो उसके लिए कुछ काम करे या ना करे। तो यहाँ पर ऑथर एक आयरॉनिक वे में कह रही है कि ऐसा काम करने के लिए मुझे भी मेरे लिए एक वाइफ चाहिए जो मेरे लिए सब कुछ कर दे, जैसे कि दूसरी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है, जैसे वो खुद अपने हस्बैंड के लिए करती हैं, वैसे ही काम उनके लिए करने के लिए उन्हें एक वाइफ चाहिए। ऑथर बताती हैं कि उन्हें वाइफ चाहिए जो उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें पढ़ाई करने दे, पैसे कमा कर लाए और बच्चों का सारा दिन ख्याल रख सकें। आगे इसकी ये जो राइटर है अपनी इमेजिनरी वाइफ से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं। ऑथर कहती हैं कि वाइफ बच्चों के हेल्थ, एजुकेशन और डेली नीड्स को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले, इवन जॉब और टाइम मैनेज भी वाइफ ही करे। ऑथर कहती हैं कि वाइफ घर के सारे काम करे, क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री, शॉपिंग, और हस्बैंड की हर पर्सनल नीड का ख्याल रखें। वाइफ इमोशनल सपोर्ट भी दे, हस्बैंड की बात सुने, उसके काम में हेल्प करे, जैसे कि पेपर्स टाइपिंग या फिर कोई और ऑफिशियल वर्क, और कुछ भी कंप्लेन ना करें। वाइफ सोशल लाइफ मैनेज करे, जैसे कि गेस्ट का ख्याल रखें, हाउस क्लीन रखें, बच्चों को मैनेज करे और हस्बैंड को फ्रीडम दे। वाइफ हस्बैंड की सेक्सुअल नीड्स भी फुलफिल करे बिना कंप्लेन किए और खुद की नीड्स इग्नोर करे। इन सारे एक्सपेक्टेशन से हमें ये समझ में आता है कि किस तरह हमारी सोसाइटी एक औरत के ऊपर इतना बोझ डाल देती है कि शादी के बाद उसका काम सिर्फ इतना हो जाता है कि वो अपने हस्बैंड, अपने इन लॉज, अपने सोसाइटी, अपने हस्बैंड की पर्सनल नीड्स और उसकी पर्सनल ख्वाहिशों का ख्याल रखे, भले ही वो औरत अपनी खुद की ज़िंदगी भूल जाए। इसीलिए ऑथर कह रही हैं कि काश उनके पास भी कोई वाइफ होती जो उनके लिए सारे काम करती, क्योंकि वो खुद किसी की वाइफ हैं और वो खुद ये सारे काम कर रही हैं, वो खुद ये सारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रही हैं जो उसको उसकी सोसाइटी और उसके हस्बैंड ने दी हैं। इवन वाइफ चुपचाप अपने हस्बैंड के फिजिकल डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर को भी फुलफिल करे, भले ही उसका मन हो, भले ही उसका मन ना हो। और बच्चे पैदा ना करना या फिर बच्चे पैदा करने को कंट्रोल करना, ये भी वाइफ अपने ही कंधों पर ले। आगे हमें राइटर रिप्लेसमेंट के बारे में बता रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर किसी आदमी की बीवी अच्छी नहीं है, मतलब कि अगर किसी आदमी की बीवी उसके सारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर रही है और उस आदमी को कोई और बेटर औरत मिल जाए जो उसके एक्सपेक्टेशन पूरी कर सके, तो तब वो आदमी अपनी पहली बीवी को छोड़कर, अपनी पहली वाइफ को छोड़कर दूसरी वाइफ लेकर आता है। ये ख्याल हमें सोसाइटी की अनफेयरनेस को दिखाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है औरतों से, लेडीज़ से, विमेन से, कि वो परफेक्ट हों। शादी से पहले अपने माँ बाप के सामने परफेक्ट और शादी के बाद अपने इन लॉज और हस्बैंड के सामने डबल परफेक्ट, जैसे कि वो एक मशीन हो।
आगे हमें ऑथर सोसाइटी की और एक एक्सपेक्टेशन के बारे में बता रही हैं। वो कह रही हैं कि सोसाइटी हमसे ये एक्सपेक्ट करती है, सोसाइटी लेडीज़ से ये एक्सपेक्ट करती है, विमेन से ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर उनके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं तो उन्हें कमाना नहीं चाहिए। अगर वो जॉब पर भी हैं तो उस जॉब को छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए और घर को संभालना चाहिए। सोसाइटी की ये एक्सपेक्टेशन हमें ये दिखाती है कि औरत की खुद की अपनी कोई चॉइस नहीं होती जब वो किसी की वाइफ बन जाती है। वो खुद क्या करना चाहती है, क्या वो घर और काम एक साथ मैनेज करना चाहती है, वो कैसे अपनी लाइफ लीड करना चाहती है, क्या वो हाउस वाइफ बन के रहना चाहती है या फिर वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनकर काम करना चाहती है। ये चॉइस औरतों से छीन ली जाती है वो जैसे ही किसी की वाइफ बन जाती हैं। आगे ऑथर सरकास्टिकली कहती हैं कि माई गॉड हु वुडंट वांट अ वाइफ, जिसका मतलब है कि अगर कोई वाइफ इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करती हैं, अपने हस्बैंड के, सोसाइटी की, सबका ख्याल रखती हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि उनकी लाइफ में वाइफ ना हो। तो कुल मिलाकर ऑथर हमसे कहती है कि सोसाइटी वाइफ से अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन रखती हैं। उनका काम अंडर वैल्यू और अनरिकॉग्नाइज चला जाता है। ये ऐसे जेंडर इनइक्वालिटी को एक्सपोज करता है जहाँ पर हस्बैंड को, सोसाइटी में इस मैन को सारी फ्रीडम होती है कि चाहे वो कमाना चाहे, चाहे वो ना कमाना चाहे, चाहे वो शादी के बाद पढ़ना चाहे, चाहे वो शादी के बाद जॉब करना चाहे, चाहे वो शादी के बाद बच्चा करना चाहे या ना करना चाहे, वो क्या करेगा, वो क्या नहीं करेगा, उसको सारी आज़ादी होती है। लेकिन वाइफ से हमेशा बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं सोसाइटी की। ये ऐसे हमें रियलाइज़ करवाता है कि वाइफ का रोल सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और इक्वालिटी डिजर्व करता है। चलिए इस ऐसे को एंड करते हैं एक थॉट प्रोवोकिंग लाइन के साथ। दैट सोसाइटी वांट्स अ वाइफ बट नेवर आस्क व्हाट अ वाइफ वांट्स। इसका मतलब है कि हमारे समाज को बीवी तो चाहिए, लेकिन बीवियों को क्या चाहिए समाज कभी नहीं पूछता। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।